गुड आफ्टरनून ऑल। आज की जो हमारी प्रिपरेशन है टमाटो सूप, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल सूप है। और सूप की जो गार्निशिंग जाएगी उसमें हम फ्रेश क्रीम ले सकते हैं या जो आपकी अमूल की जो क्रीम आती है उसको लेंगे हम जो गार्निश के लिए। और उसकी गार्निशिंग में हम जाएगा हमारे ब्रेड क्रोटॉन्स। ब्रेड क्रोटॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके जो ब्रेड के जो छोटे छोटे पीसेज रहते हैं, ठीक है, उसको डीप फ्राई किया जाता है। डीप फ्राई क्या होता है? डीप फ्राई वो फ्राई होता है बेसिकली जिसमें कि जो आपका फूड पार्टिकल है वो टोटली आपका ऑयल में इमर्ज हो जाता है, मतलब पूरा अंदर चला जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो अच्छे तरीके से फ्राई हो सकेगा। शैलो फ्राई वो होता है जो कुकिंग मेथड में, जिसमें कि हम जो पराठे बनाते हैं उसमें वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ फैट और ऑयल यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो शैलो होता है, हल्का फ्राई करते हैं उसको, ठीक है। तो एक जो कुकिंग मेथड है उसमें हमने इसको यूज किया। दूसरी चीज, हमने इसमें जो टमाटोज रखे हैं, टमाटो, कैरेट एंड बीटरूट, तीनों को हमने इसमें क्या किया है, ब्लांच किया है। ब्लांच करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको हम इस बाउल में टर्न करेंगे। उसके बाद उसको हम ठंडा करेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एकदम से अगर आप इसको क्या करोगे, अगर मिक्सी में ब्लेंड करोगे तो गर्मी की वजह से भाप की बनेगी और जिसकी वजह से एकदम से बाहर निकल सकता है वो। तो उसको रोकने के लिए हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, छन्नी लेनी है, छन्नी से हमें उसे पास करना है। पास क्यों करेंगे, जो आपकी जो आउटर स्किन है टमाटो की, कैरेट की और बीटरूट की, उसमें फाइबर्स होते हैं। फाइबर होते हैं मतलब जो आउटर स्किन पे होते हैं। अगर हम डायरेक्टली वो सूप बनाना प्रिपेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, माइट हो सकता है कि गैस के मुंह पे वो रेशे लग जाए। फाइबर होते हैं रेशे, तो उन रेशों को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो छन्नी ली, छन्नी से हम उसे पास करेंगे और उसके बाद जो क्लियर टेक्सचर निकलेगा वो आपका आएगा प्यूरे। उस टमाटो प्यूरे का हम सूप प्रिपरेशन में यूज करेंगे और इसके अंदर का जो स्टॉक होगा उसको हम यूज करेंगे एज अ स्टॉक। तो आज की ये प्रिपरेशन अब शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो वाटर कंटेंट इसके अंदर है ये एज अ स्टॉक के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसमें हमने जिंजर, टमाटो और कैरेट्स और बीटरूट यूज किया। अब इसको ठंडा करने के लिए रखो, इसको वहां पे रखो पंखे के नीचे। इसमें क्या करना है आपको, जैसे अगर आप मान लो आपको टमाटो वो चाहिए, सूप चाहिए, प्यूरे लिया, थोड़ा सा ये आपने स्टॉक लिया। स्टॉक आपका किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई भी वेजिटेबल जो होगी, चाहे कॉलीफ्लावर हो गया, आपका कैबेज हो गया, कैरेट्स हो गया, चाहे बीन्स हो गया, ठीक है। इसको अगर आप जैसे बॉयल करोगे, ब्लांच करोगे, सेपरेट करने के बाद वो बॉइल्ड हो जाते हैं, पक जाते हैं। उसके बाद जो बचता है वो स्टॉक हो जाएगा। उस स्टॉक का यूज़ आप किसी भी चीज़ में कर सकते हो। जो वेजिटेबल सूप आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए उसका स्टॉक का यूज आ जाएगा। और स्टॉक हमेशा हमारे पास होना चाहिए। अगर आप वेजिटेबल स्टॉक अपने पास या नॉन वेज स्टॉक अपने पास नहीं रखोगे तो फिर आपको दोबारा बॉयल वाटर करना पड़ेगा और उसकी वजह से क्या होगा, टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अभी इसमें क्या है, सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स थे उनके अंदर के वो आ चुके हैं, ठीक। तो जब हम उसे एक बार ब्लेंड कर देंगे उसके बाद उसी छन्नी से हम उसे छानेंगे और छानने के बाद वापस क्या करेंगे, हम इसको या तो थिक पैन में लेंगे या आपका थिक प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे उसको, या हो सकता है उस कढ़ाई में बना दें हम, ठीक है। इसके बाद ना जब हमने उसको ठंडा करने के लिए रखा था, ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे। अब ब्लेंड हमें कम से कम इसको ये करना है कि थोड़ा सा हमें वाटर कंटेंट ऐड करना है या स्टॉक ऐड करना है ताकि जो वो इजीली मूव हो सके। तो ब्लेंड इसको 5 या 10 मिनट तक हमें इतना फाइन ब्लेंड करना है कि जब हम इसे छन्नी से छानेंगे तो सिर्फ फाइबर रहने चाहिए, बाकी जो प्यूरे है वो डायरेक्टली आपके उसमें आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसको ब्लेंड करें, ले बेटा पकड़ो इसे। इससे करो। जब हम इसको पीते सूप को तो ये हमारे मुंह पे लगना था। और आपने देखा होगा जब टमाटो सूप पीते हो तो वेजिटेबल का कोई भी फाइबर पार्ट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम सेपरेट करके इसको हम वॉश करेंगे। इसको वॉश कर दो बेटा, ठीक है। ये आपका थिक हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये प्योर आपका टमाटो प्यूरे है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम स्टॉक ऐड करेंगे
ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी को क्या करेंगे, स्मूथ करेंगे, क्योंकि जो सूप होता है वो होना चाहिए ड्रिंकेबल, मतलब पीने योग्य होना चाहिए। तो जो पीने योग्य कब होगा, जब उसमें भाई वाटर कंटेंट होगा तभी तो पीने योग्य होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो बचा हुआ स्टॉक है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको, जब तक ये कुक नहीं होगा तब तक ये आपका सूप नहीं बनाएंगे। ठीक है, हमने इसको डायरेक्टली अब क्या करा है, इसमें ऐड कर दिया है। जब आप इसको छानोगे तो आप इसको या तो जैसे सॉस पैन में भी छान सकते हो। सॉस पैन का यूज आता है सॉस बनाने के लिए, तो सॉस पैन को आप डायरेक्टली इसमें रख सकते हो। ठीक है, तो सीधा उससे क्या होगा, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे कुक होगा। ठीक है, इसको तेज आंच में हम करते हैं, इसलिए अब बनना शुरू हो जाएगा। हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। अगर ये गाढ़ा है तो हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, और अगर ये गाढ़ा नहीं है, लाइट हो रहा है बहुत ज्यादा, तो हम इसमें यूज करेंगे कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च। ठीक है, उसमें हम वाटर ऐड करेंगे और उसके द्वारा ये क्या होगा, थिक होना शुरू होगा। कॉर्नफ्लावर कॉर्नस्टार्च हाँ डाल सकते हो। ठीक है, वैसे तो इसमें हमें नहीं लग रहा है कि इसमें हमें जरूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है, कॉर्नफ्लावर की, क्योंकि ये ठीक है, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है। अब हम इसमें सीजनिंग करेंगे। सीजनिंग क्या होती है, सीजनिंग का मतलब क्या, एक तो होती है टेम्परिंग और एक होती है सीजनिंग। सीजनिंग क्या होती है, पिछली बार आपने डोसा का प्रैक्टिकल किया था ना, तो उसमें टेम्परिंग करी थी ना, तो टेम्परिंग क्या होती है, टेम्परिंग का मतलब होता है तड़का लगाना। जैसे आप दाल तड़का कहते हो ना, तो दाल तड़का बेसिकली होता है, हम हिंदी टर्म्स कह रहे हैं, लेकिन हम उसकी क्या कर रहे हैं, टेम्परिंग कर रहे हैं। किससे, जैसे उसमें तड़का लगाते हैं, चाहे आप जीरे से लगाओ, चाहे आप जखिया से लगाओ, ठीक है, चाहे आप कड़ी, जैसे साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो आपका कड़ी पत्ता यूज होता है, तो आप कड़ी पत्ते की सीजनिंग करते हैं। मेथी दाना हो गया, उसकी सीजनिंग, उससे सीजनिंग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये बेसिक टर्म्स है जो हमें याद होनी जरूरी है। और कल को जब आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचोगे, शेफ के लेवल पे पहुंचोगे, तो आपको बेसिक टर्म ही यूज करनी है। जैसे चॉपिंग हो गया, मिंसिंग हो गया, स्लाइसिंग हो गया। ठीक है, किसी को बोल दे चल बेटा ब्लांच कर दे, अगर आपको ब्लांचिंग का मतलब पता होगा तो आप उसको बोल सकते हो ब्लांचिंग करते हो। उसमें पूछा सर क्या होता है, इसका मतलब बेटा ये होता है। आपने बोले बेटा ये है, अभी ये फुल, हम इसको सिमर करेंगे थोड़ी देर। सिमरिंग क्या होती है, जब हम इसे कम आंच में पकाएंगे। जब इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया जाएगा तो इसको क्या किया जाएगा, इसको कम आंच में पकाया जाएगा, तो वो सिमरिंग कहता है। दूध को जैसे हम कम आंच में पकाते हैं ना, तो उसे सिमर कहते हैं, सिमरिंग। ठीक उसी तरीके से आपको टेक्निकल टर्म जितनी ज्यादा याद होगी, और इंडस्ट्री में टेक्निकल टर्म, जब हम एक बड़े लेवल पर पहुंचेंगे तो टेक्निकल टर्म ही हमारे लिए मेन चीज है, और कुछ नहीं है। क्योंकि इंसान वही सक्सेसफुल होगा जो अपने बेसिक को पकड़ के रखेगा। अगर आपने अपने बेसिक नहीं पकड़े, तो जैसे मान लो आपको किसी ने पूछ लिया कि सर सूप कितने प्रकार के होते हैं, सॉस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए सॉस का फूड में क्या काम होता है। ठीक है, कितने टाइप के सॉस होते हैं, फ्लेवर को एनहेंस करते हैं। एनहेंस का मतलब होता है ये फ्लेवर उसमें और डालते हैं, मतलब कि जो उसके क्रीमी टेक्सचर्स होंगे वो हमारे फूड को और ज्यादा फ्लेवर प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या होगा, और टेस्ट में और बेहतरीन होगा। और आपके पास अगर स्टॉक उपलब्ध होगा तो आप कोई भी चीज इजीली बना सकते हो। जैसे आपको बताया था ना मैंने, एक बफर स्टॉक होता है किचन में। बफर स्टॉक का रोल क्या होता है, इन एनी केस मान लो अगर आपने एक्सपेक्टेड रात को आपने जो फोरकास्ट करी है, मान लो आपने 200 गेस्ट की फोरकास्ट करी है, और हमारे पास जो मीजा है वो 200 गेस्ट के अनुरूप है, लेकिन इन एनी केस अगर मान लो 240 250 हो गए हमारे गेस्ट, तो हमारे पास जो 50 लोगों का जो स्टॉक है वो शॉर्ट हो गया। इन एनी, हम भाई ऐसे गेस्ट को तो नहीं बोल सकते कि नहीं सर हमारे पास स्टॉक नहीं, अब मत खाइए, नहीं, आपको गेस्ट को मना नहीं करना है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक बफर स्टॉक होता है। वो बफर स्टॉक क्या रोल करता है कि जब हमारे पास हमारा जो स्टॉक खत्म हो जाता है, वो जब ओवर हो जाएगा, तो हम अपना एक बफर स्टॉक यूज करते हैं, और हर शेफ अपना बफर स्टॉक मेंटेन करके रखता है। तो वो भी आपका जो टोटल स्टॉक है उसमें से ही क्वांटिटी को वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, इसकी अब हम क्या करेंगे, सीजनिंग करेंगे। एक स्पून देना बेटा। ये आपका ब्लैक पेपर, ये एक होता है ग्राउंडेड और एक होता है क्रश्ड। इसमें हमने क्या यूज नहीं करा,
चिलीज यूज नहीं करी, टमाटो सूप में चिलीज नहीं जाती है। सॉल्ट ऐड करो बेटा। जब आप किचन में हो और जो डिश आप बना रहे हो, आपको राइट है उसको टेस्ट करने का। आप अगर टेस्ट नहीं करोगे, अब जैसे मान लो अगर हम इसे टेस्ट ना करते और हम इसको पिकअप के लिए कह देते, तो इससे क्या होता कि इसमें सॉल्ट की कमी है, तो गेस्ट पीता तो उसको सॉल्ट क्या लगता, कम लगता। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें और सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। ये ब्लैक पेपर है सर। इसको अब हम करेंगे सिमर। इसमें ऐड करेंगे अब हम बटर। ठीक है, इसको हमने देखो कम आंच पे पका रहे हैं अब हम इसको। ठीक है, ये हो रही है आपकी सिमरिंग। हमने इसमें जैसे बटर, आपका बटर ऐड किया, ब्लैक पेपर ऐड किया, ठीक है, और सॉल्ट ऐड करा, और टमाटो का फ्लेवर आना चाहिए। ठीक है, और ये रिच फ्लेवर होना चाहिए उसका। ठीक है, तो इसमें जो जब आप इसको इस तरीके से एनहेंस करोगे, तो इसमें सारे के सारे जितने भी वो चीजें हैं इसमें हमने ऐड करी, उसका धीरे धीरे फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन के लिए इसको हम वो करेंगे, सर्व करेंगे। क्रीम ऐड की जाएगी सूप बाउल के अंदर। जब हम सूप रखेंगे तब गार्निश के लिए यूज किया जाएगा वो। ठीक है, आप फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हो। फ्रेश क्रीम क्या होती है, कोई बताएगा? हाँ, फ्रेश क्रीम बताओ। हाँ, ये क्या है, ये भी तो एक तरीके से क्रीम है। ठीक है ना। हमने इसमें क्रोटॉन्स ऐड कर देना है अब। ठीक है, अब आपका सूप क्या है, पिकअप के लिए रेडी है। ठीक।